हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा IMS BHU में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुत ही खास क्योंकि है कानों से रिलेटेड। बहुत सारे लोग कान साफ़ करने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं। कितना सही है कॉटन बड्स का इस्तेमाल करना? क्या इससे हमें कोई नुकसान नहीं है या इससे हमें बहुत सारा नुकसान है? ये आज हम जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कान का मैल होता क्या है। तो जब हम बोलते हैं, कुछ चबाते हैं या अपने जबड़ों को घुमाते हैं, तो ये जो ईयर वैक्स होते हैं यानी जो कान का मैल होता है, वो त्वचा की कोशिकाओं को धीरे धीरे कान के पर्दे से कान के छेद की ओर लेके अब बढ़ता है, जहाँ पे ये सामान्य तौर पर सूखकर बाहर निकल जाता है और हम अपनी उंगली से भी चाहे तो आराम से उसको बाहर कर सकते हैं। ईयर वैक्स या कान का मैल सामान्य तौर पर तो कोई समस्या नहीं देता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब अगर आप अपने कान की क्लीनिंग भी नहीं कर रहे, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ईयर वैक्स इकट्ठा होने लगेंगे और उससे क्या हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है या फिर कुछ मामले में सुनने की क्षमता तक कमज़ोर हो सकती है। तो काम क्या है इन कान के मैल का? क्यों हमारे कान में ये मैल एकत्रित होते हैं या ईयर वैक्स एकत्रित होते हैं? तो ये हमारे कान को साफ़ और स्वस्थ रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये कर्ण नलिकाओं के ऊपर जमी परत को सूखने और उनमें दरार पड़ने से रोकता है। ये कान को धूल, कणों और पानी से बचाता है, जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। ज़्यादातर समय हमारी कर्ण नलिकाएं खुद ही अपनी सफाई कर लेती हैं और वो जो ईयर वैक्स होते हैं वो अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं, जिनको हम आराम से साफ़ कर सकते हैं। कैसे हमें पता चलेगा? लोग हर पार्ट के, अपने बॉडी के हर पार्ट की सफाई कर लेते हैं, कान को बहुत हल्के में ले लेते हैं और कान की सफाई बहुत कम लोग ही करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कान में जो हमारा ईयर वैक्स है यानी जो मैल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो चुका है? तो पहला लक्षण होता है कि कान में रुकावट या कान के भरे होने का एहसास, ऐसा लगेगा कि कान बहुत भारी भारी सा है। दूसरा, भारी जब रहेगा तो मैंने पहले ही बताया कि जब मैल ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो आपको दर्द होने लगेगा कान में। तीसरा, कानों में सीटी जैसा बजने लगता है, खुजली होने लगता है, कानों से डिस्चार्ज तक होने लगता है, बदबू आने लगते हैं, सिर चक्कर होने लगता है, मतलब सिर चकराने लगता है। इसके साथ ही साथ आपको सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। तो जब कान में बहुत ज़्यादा मैल एकत्रित हो जाता है तो लोग उसको साफ़ करने लगते हैं। बहुत सारे लोग उंगलियों से साफ़ करते हैं। उंगली से भी साफ़ करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब आप उंगली बहुत अंदर तक लेके जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है हमारे कान के पर्दे को। बहुत सारे लोग कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं। दिखने में तो बहुत आम है कि एक रूही के फाहे से हमारे कान को क्या नुकसान होगा। एक्चुअली में बहुत नुकसान होता है। इसके लिए कई सारे लोगों को कई सारा, मतलब इसका क्या कह सकते हैं, ऋण चुकाना पड़ चुका है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कॉटन बड्स जो बनाती हैं कंपनियां, वो चेतावनी देती हैं कि इसका इस्तेमाल कर्ण नलिकाओं को साफ़ करने के लिए नहीं करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी मनमानी करते हैं और कॉटन बड्स का इस्तेमाल अपने कान को साफ़ करने के लिए करते हैं। बहुत सारे रिसर्चर ने ये बताया है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल होता ये है कि ये हमारे ईयर वैक्स को कान के और भीतर ढकेल देता है और ये कान के उन हिस्सों से चिपक जाता है जो खुद की सफाई में सक्षम नहीं होते हैं। ईयर वैक्स में कान के बाहर की तरफ से ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो संक्रमण की वजह बन सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारे जो ईयर वैक्स हैं उनको बाहर नहीं करता बल्कि और उनको अंदर चिपका देता है, जिसके कारण वो जहाँ पे चिपकाता है वहाँ से उनका क्लीनिंग नहीं हो सकता और वो हमारे लिए हमारे सुनने की क्षमता को डैमेज कर सकता है। दूसरा, रुई के फाहों से कान का मैल साफ़ करने का एक नतीजा ये भी हो सकता है कि ऐसा करने पर कान की अंदरूनी त्वचा में एक तरह का जलन पैदा हो सकता है, जिससे बार बार उस हिस्से को छूने का मन करता है। और जब आप बार बार उसको उसी कॉटन बड से टच करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, दुष्चक्र में बदल सकता है और आपके कान को डैमेज कर सकता है, आपकी सुनने की क्षमता को डैमेज कर सकता है। कुछ मामले में अगर रुई के ये फाहे ज़्यादा गहराई में पहुंच जाते हैं तो इससे कान का पर्दा तक फट सकता है और अचानक बहुत तेज़ दर्द बढ़ सकता है, खून निकल सकता है और अस्थायी तौर पर सुनने की क्षमता का ह्रास हो सकता है। अब आप समझो कि ये जो कॉटन बड्स है जिससे हम लोग क्लीनिंग करते हैं अपने ईयर वैक्स की, ये कितना खतरनाक होता है।
आप क्लीनिंग के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। होता है ना, हम क्या करें, हम कॉटन बड्स यूज़ नहीं करें, हम उंगलियां इस्तेमाल नहीं करें, हम कैसे अपने कान के मैल को साफ़ करें। तो बहुत सारे तरीके, ईयर ड्रॉप्स आते हैं, बहुत से लोग ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं कान साफ़ करने के लिए। ये सबसे पहला विकल्प है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो ईयर ड्रॉप्स मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं जो हमें मतलब हमारे वैक्स को क्लीन करने के लिए होता है। जैसे मैंने अभी एक फ़ोटो में लगाया हुआ वैक्सो क्लीन, ये भी वैक्स को क्लीन करने के लिए होता है, ईयर वैक्स को क्लीन करने के लिए होता है। होता क्या है, बस इनकी 2 बूंद अपने आप कान में डालो और उसके बाद ये हमारे जो मैल होते हैं इनको इतना नम कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं कि ये खुद ही बाहर निकलने लगते हैं। ये जो ये ड्रॉप्स होते हैं वो कई तरीके के मिलते हैं मार्केट में। इनमें होता क्या है, इनमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम क्लोराइड जैसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे मैल को सॉफ्ट करके उनको बाहर की तरफ ढकेल देती है, जिससे वो आसानी से बाहर कान से निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग ईयर ड्रॉप्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनकी स्किन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत सारे सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको हर चीज़ सूट नहीं करती है, इसलिए आप एक बार ईयर ड्रॉप्स यूज़ करके देखिए। अगर आपको उससे इफ़ेक्ट नहीं मिलता तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए कि कहीं उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। दूसरा होता है जैतून या बादाम का तेल। कहते हैं ना कि होम रेमेडीज़ जो होती है वो बेस्ट होती है ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिजीज़ को, ठीक है। तो जब आप ईयर वैक्स वगैरह के लिए आप जो वैक्सो क्लीन वगैरह जो ड्रॉप है वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जैतून या बादाम का तेल आप ले सकते हैं। ये भी क्या करते हैं कि हमारे ईयर वैक्स को ढीला कर देते हैं, मतलब सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे कि वो हमारे कान से आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है कि आपको जैतून या बादाम के तेल को हल्का गर्म कर लेना है और बगल करवट लेके लेट जाना है और जिस कान में डालना है उस साइड के कान को ऊपर करके उसमें 2-3 बूंद जो है अच्छे से डाल लें और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक लेटे रहना है। लेटे रहने से क्या होता है कि वो जो तेल है वो हमारे कान में अंदर तक जाता है और उसके बाद वो हमारे क्लीनिंग को अच्छा करता है, ईयर वैक्स को आसानी से बाहर निकालता है। ये असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा तक करता है। आप इसको डालने के लिए आप उंगली से भी डाल सकते हैं। बेस्ट तरीका होता है कि अब जो ड्रॉपर होता है जिससे हम बच्चों को पिलाते हैं दवाई वगैरह, जो ड्रॉपर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बेस्ट होता है। हमारे ड्रॉपर के थ्रू एकदम अंदर तक वो तेल जाएगा और अच्छा वर्क करेगा। और अगर आपको जो है ये लग रहा है कि आपके कान में बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स जमा हो गया है तो इसकी जो प्रक्रिया है वो 3 से 5 दिनों तक अगर आप हर दिन में 2 से 3 बार करें तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट होता है माइक्रो सेक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कान का मैल बहुत अंदर तक जमा होता है, वो निकलता ही नहीं है। तो इसके लिए ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, माइक्रो सेक्शन। इसमें होता क्या है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब जो ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि कान के भीतर का आपको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और वो अंदर तक हमारे कान के अंदर तक जो है देखते हैं कि हमारे मैल कहाँ तक जमे हैं और उसको जो है औजारों के ज़रिए हल्के से हाथ से खींच लेते हैं। ये तरीका जो होता है बहुत सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशलिस्ट करते हैं तो उनको पता होता है कि कौन सा मतलब कान को कौन सी चीज़ें डैमेज कर सकती है और कौन सी चीज़ें नहीं। तो माइक्रो सेक्शन बहुत ही सेफ़ टेक्निक है ईयर वैक्स को साफ़ करने के लिए। तो जैसा कि आप समझे, बहुत सारे तरीके हैं कि हम उसको ईयर वैक्स को साफ़ कर सकते हैं। तो आप भी यही सारे टेक्निक अपनाइए। सबसे बढ़िया तो तरीका यही है, होम रेमेडीज़ जैतून का या बादाम का तेल हल्का गर्म करके इस्तेमाल करिए। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।